हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखेंगे खासकर 10वां क्लास जो 2025 में एग्जाम देने जाने हैं फरवरी माह में, वो तो और देख लेंगे। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। आप ध्यान करेंगे, एग्जाम पूछेगा रक्त है तो आप बोलेंगे एक तरल संयोजी ऊतक। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रक्त है क्या है तो आप बोलेंगे तरल संयोजी ऊतक। तो आपका 2 नंबरिया का काम करेगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके मुख्य घटक यानी उसका घटक अवयव प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और वाइट ब्लड सेल, और ये लास्ट में है रक्त पट्टिकानु। समझ में आया? ये रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी द्रव के रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। खून इसी तरह ना हम लोग निकलता है। हाँ, इसके मुख्य घटक यहाँ पर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकानी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसी में आता है लसिका। क्या आता है? लसिका क्या है? तो बोलेंगे लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स के कण पाए जाते हैं, परंतु आरबीसी के कण नहीं पाए जाते हैं। अर्थात डब्ल्यूबीसी सहित यानी आरबीसी को छोड़कर डब्ल्यूबीसी सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका या लिम्फ कहते हैं। लसिका को इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। इसको याद कर लेंगे। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के लिए है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन कहीं पूछे जाता है, तो देखेंगे जाइलम के और फ्लोएम के बारे में बोलेंगे निम्नलिखित अंतर है। क्या बोलेंगे? एक तरफ लिख देंगे जाइलम, एक तरफ लिख देंगे फ्लोएम, अब बीच में चीज काट देंगे। चाहे आप पहले जाइलम के बारे में लिख दीजिए तब फ्लोएम के बारे में लिख दीजिए जो हम लिखे हैं। देखिए पहले जाइलम के बारे में बताएं। इसकी कोशिकाएं मृत होती है, यानी जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। तो इसको बोलेंगे कि फ्लोएम के बारे में कि इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। देखिए पहले एक बोलेंगे जाइलम के बारे में, एक बोलेंगे फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम में क्या बोलेंगे कि सर जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। क्या होती है? मृत। फ्लोएम के बारे में क्या बोलेंगे? सर फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। लिखा है ना? दूसरा क्या देखिए, यह जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। कौन? जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, यानी जाइलम से जल याद रखेंगे, जल और खनिज लवणों का पहुंचाता है। कौन? जाइलम। सर फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम सर फल यानी खाने वाला चीज पहुंचाता है, यानी खाद्य पदार्थों, भोज पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें सर जो परिवहन होता है एक दिशा में होता है, यानी सिर्फ ऊपर से नीचे। जैसे ऊपर से क्या हो जाएगा भाई, नीचे से क्या हो जाएगा? ऊपर। नीचे से क्या होता है? ऊपर। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है ना कि द्विदिशीय होता है। इसमें परिवहन यानी ऊपर भी होगा नीचे भी, यानी जड़ से जाएगा फुलगी तक, फुलगी वाला पहुंचाएगा जड़ को खाना। बस में इसी को बोलते हैं द्विदिशीय। क्या बोलते हैं? एक दिशा मतलब क्या होता है सर, सिर्फ नीचे से जल खनिज ले जाएगा ऊपर, फिर वापस नहीं आएगा। ये आपका बोलते हैं जाइलम फ्लोएम में अंतर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर, निम्नलिखित अंतर है। क्या बोलेंगे? निम्नलिखित। एक तरफ नहीं अलैंगिक, एक तरफ नहीं लैंगिक। इसमें बोलेंगे इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, नहीं एक ही जनक, मतलब चाहे माता चाहे पिता, सिर्फ एक ही जनक भाग लेगा। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें माता और पिता दोनों का भाग होना जरूरी है। किसमें? लैंगिक में। इसमें युग्मकों का, इसमें बोले किसमें? लैंगिक में। इसमें युग्मकों का बनना अथवा संलयन नहीं होता। इसमें जाइगोट नहीं बनता है, लेकिन इससे जाइगोट बनता है। किसमें? लैंगिक में। इसमें युग्मकों का बनना अथवा संलयन होता है ना। इसमें मेल और फीमेल मिलकर एक जाइगोट बनाता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। बाद में शिशु बनता है, शिशु से बच्चा जन्म लेता है। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, इसमें उत्पन्न जीव अपने जनक से मिलते, इसमें जो होगा ना जीव एकदम हूबहू अपने माता, जो जनक माता होगा तो माता के हिसाब से, पिता होगा तो पिता के हिसाब से बनता रहता है। इसमें हाइड्रा बहुत सारा आता है, उदाहरण भी आता है, समुद्री जीव आता है। इसमें ना पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। किसमें? अलैंगिक में। जैसे मान लो हमारे घर में कोई आदमी कुछ सांवला है, कुछ अलग रंग है, लेकिन आने वाले समय धीरे धीरे चेंज होता है। चेंज क्या होता है? कोई लंबा था, नाटा हो गया था, नाटा के हिसाब से लंबा होने जाता है। तो कुछ ना कुछ हर एक 2-4 साल के बाद, 10 साल के बाद इसमें चेंज आता रहता है हर एक पीढ़ी में। जैसे एक वंश इधर था, मेरे दादा का वंश था, हमारे दादा के बाद हमारे भाई का आया, हमारे पापा के भी वंश आया। इस तरह हम लोग का शादी होगा, इस तरह चेंज होता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होगा। किसमें? लैंगिक में। लेकिन इसमें नहीं, इसका विकास में कोई संबंध नहीं है। इसका देश के विकास में कोई संबंध, बताओ कीड़ा मकोड़ा के चाहे कोई जीव जंतु के बारे में इसके विकास कोई संबंध है, लेकिन नहीं मनुष्य के बारे में देखो, मनुष्य है तो विकास है, देश का संभव है।
इसमें यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? लैंगिक वाला। बात समझ में आया? हाँ, इसको अब याद कर लेंगे दोस्त, और वीडियो को लाइक करेंगे दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।